पृष्ठाय नाम ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य ने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत नरं चरण देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्तीरेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यः पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्मदेवाय गोब्रह्मणताज्यताति कृष्ण गुंदाय नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम भागवत से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। और यहाँ पर परीक्षित महाराज शुद्ध गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं काल सुना गत्याम यह लक्ष्य प्रकृत्या या तो कर्म गतो या दुष्ट सज्जतवा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि आदि और स्थूल गति, वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है और विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसे गतियां होती हैं। यहाँ पर काल के विषय में यहाँ पर पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज शुद्ध गोस्वामी जी से। काल से गति, इस भौतिक संसार में हर एक वस्तु जो है वो काल के अंतर्गत है। काल का अर्थ है समय, और समय के अनुसार सब कुछ मिलता है और समय से बिछड़ जाता है। समय बहुत बलवान है, तो इसके विषय में वो प्रश्न पूछ रहे हैं। और जो जीव है उस समय के अंतर्गत कर्मों में कैसे कैसे गतियां प्राप्त करता है, किस किस फल को प्राप्त करता है, इसके विषय में ये उनका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि हम सबको भी कई बार जीवन में हमारे में कि ऐसे समय आते तो हम पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, या हमारे परिवार के साथ या हमारे बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ हमारे साथ ऐसा क्यों। तो ये सब विषयों के विषय में जो है परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं। इसीलिए जो भागवत ऐसा पुराण है जो कि सब जितने भी पुराण है, जितने 4 वेद 18 पुराण, जितने सब का निचोड़ जो है वो भागवत में है। तो हर एक तरह के जो प्रश्न हैं जो हमारे मन में उठ सकते हैं वो यहाँ पर उन सब की चर्चा की गई है। या तो शुद्ध गोस्वामी और परीक्षित के अंतर्गत चर्चा की गई है, या जो है सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों के अंतर्गत चर्चा की जाती है, और या विदुर और मैत्री मुनि के अंदर। तो हमारे जीवन के जो प्रश्न हैं उनका जो उत्तर है वो भागवत के अंदर छिपा पड़ा है। और आगे पूछते हैं कि गुण नाम गुणी नाम चे प्रणाम विशिष्टाम। और देव मनुष्य आदि ज्योनिया जो है, जो सतो गुण तमो गुण रजो, जो गुणों, गुण नाम गुणी नाम, जो गुणों के अंदर ये सारा संसार जो है त्रिगुण मेरी भाभी ये भी सर्वदगम जगत, ये सारा जगत जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 3 गुणों के अंतर्गत फंसा पड़ा है, जो कि सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। ये 3 बेड़ियां हैं। जैसे कोई व्यक्ति सतोगुण में होता है, अच्छा है, उसको घर बार अच्छा मिलता है या उसको सुख सुविधा मिलती है, और तमोगुण में उसको जो है जैसे कोई नशा भांग करना है या एक पागलपन जैसा, रजोगुण में जो है लालसाएं बढ़ती हैं। और वास्तविक में ये तीनों जो गुण हैं, ये तीनों गुण बेड़ियों की तरह हैं। जैसे कोई कैदी को जेली है वो बांध दे, भले तो उसको सोने की जंजीर से बांधे, भले उसको लोहे की जंजीर से बांधे या तांबे की जंजीर से बांधे, जंजीर तो जंजीर है। तो इसी तरह जो प्राणी है इस जगत के अंदर, इस भौतिक संसार के अंदर, सब प्राणी जो 3 गुणों के अंदर बंधे पड़े हैं। और हम सब लोग इसकी बहुत सुंदर व्याख्या जो है भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर बताते हैं। जैसे जो हम बुधवार को जो हमारा प्रोग्राम है, गीता का जो प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत जब हम आगे चर्चा करेंगे तो 3 गुणों के अंदर काफी चर्चा होगी उसके अंदर डिटेल में। तो यहाँ पर 3 गुणों के अंदर जो है जो बीड़ियां डाली गई हैं जीव को, हर एक प्राणी सतुगुण तमोगुण रजोगुण इनके अंदर फंसा पड़ा है।
और यही बेड़ियां जो है इस संसार में हमको बांध के रखती हैं। आगे जो है, जो शुद्ध गोस्वामी पूछ रहे हैं कि भूपाताल, भूपाताल, कुक, व्योम, ग्रह, नक्षत्र, भूभृताम, सरिता, समुद्र, दीपा नाम, दीपापानाम, संभव चैत उपोदकाम। और ये आगे पूछ रहे हैं कि हे ब्राह्मण, हे शुकदेव गोस्वामी, हमको ये बताइए कि जो प्राणी है डिफरेंट इस जगत के अंदर, ये पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, ग्रह, नक्षत्र, नक्षत्र, तारे वगैरह, पर्वत, नदी, सरित कहते हैं नदी को, और समुद्र, और द्वीपानाम, द्वीपानाम कहते हैं द्वीप बन जाते हैं जहां पर नदी है। नदी, एक नदी दूसरे नदी के बीच की जगह को द्वीप कहा जाता है। तो यहाँ पर जो द्वीप है, समुद्र है, रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है। अलग अलग जीव जो है इस तीन गुणों के अंदर जो व्यक्ति रहता है, सुत गोस्वामी जी या सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं परीक्षित जी कि पहली बात तो समय के विषय में मेरे को बताइए, फिर तीन गुणों के विषय में मेरे को बताइए, फिर मेरे को ये भी बताइए कि जो जीव है वो पृथ्वी पर, पाताल में, दिशा में, आकाश में, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, इस सब जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो ये सारे प्रश्न वो पूछ रहे हैं। और ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बताइए। प्रमाण अंड कोक्षया, यहाँ पर प्रमाण प्रमाण मांग रहे हैं, वो बोलते हैं उनको प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो हमारे परीक्षित जी हैं उनको प्रमाण की जरूरत नहीं है, मगर भगवान उस परीक्षित के मुख से इस तरह की बातें निकाल रहे हैं कि जो हमको उनका जवाब उत्तर मिल जाए। और हमारा जो जो संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है, ये प्रमाण के ऊपर है। यहाँ पर प्रमाणम, प्रमाणम, अंड कोक्षा है, कोक्षा है, अंड कोक्षा, अंड कहते हैं ब्रह्मांड को। ये मेरे को प्रमाण से बताइए, ब्रह्मांड का परिमाण जो है, उसका साइज, उसका कितना बड़ा है, भीतर बाहर दोनों प्रकार से मेरे को बताइए। आपको संसार में आज देखते हैं कि तरह तरह के धर्म के नाम के ऊपर जो धर्म चलते हैं वो वास्तविक में धर्म नहीं है। धर्म जो होता है वो बदला नहीं जा सकता है, धर्म एक ही है। जैसे अग्नि का धर्म है ताप और प्रकाश, उसको कोई बदल नहीं सकता है, धर्म कभी नहीं बदला जाता। तो इसलिए उसको सनातन कहते हैं। सनातन कहते हैं जो पहले था, अब है, आगे रहेगा, वो कभी चेंज होगा ही नहीं। जैसे देखते हैं कि जब भी कोई पशु, गाय या कुत्ता बिल्ली, कोई भी पशु जब जन्म देता है, तुरंत अपने आप जो बच्चा है वो माँ के थनों के ऊपर आ जाता है अपने आप। ये नियम है, ये सनातन है, ये धर्म है। और माँ भी उसको दूध पिलाती है, उसको चाटती है। तो ये बदला नहीं जा सकता है। तो सनातन ही ऐसी वस्तु है जो कि बदली नहीं जा सकती। और हमारे जैसे पुत्र का धर्म, पति के बारे में धर्म, या राज धर्म, जितने भी लोगों का वृद्ध के प्रति, बच्चों के प्रति, ये धर्म, ड्यूटी। धर्म का अर्थ है ड्यूटी। और साधारणतः आजकल कोई धर्म बन गया, कोई सिख धर्म बन गया, कोई मुसलमान धर्म बन गया, कोई ईसाई धर्म बन गया। ये धर्म नहीं, ये पंथ है। और पंथ कोई जैसे पंथ रास्ते बने हैं, कोई एक रास्ते से जा सकता है, वो छोड़ के दूसरे पे चला जाएगा, तीसरे पे चला जाएगा, मगर सनातन कभी नहीं बदलता। और केवल सनातन धर्म ही ऐसा एक धर्म है। हमारे बार बार हमारे जो शास्त्र में, वेदों में, हमारे शास्त्रों में यहाँ पर परिमाण दिया गया साइंटिफिक। जैसे आजकल देखते हैं कि बच्चे यूनिवर्सिटी स्कूल जाते हैं, और विशेषकर इंडिया के अंदर ये जो लोगों को आजकल जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वहां पर ईसाई धर्म पढ़ाया जाता है। उनको बोला जाता है कि ये हिंदू धर्म जो है, ये जो है मिथोलॉजी है। मिथोलॉजी कहते हैं मन गढ़ंत को, मिथ, मिथ कहते हैं मन गढ़ंत को, जो इसी बनाया गया है। उनको बचपन से सिखा दिया जाता है। और हमारे इतने मूर्ख हम लोग हैं, हम तो खैर हमारा परिवार तो नहीं भेजता, मगर हमारे जो हिंदू भाई लोग ऐसे मूर्ख हैं जो बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं, वहां पर अपने सनातन धर्म के विषय में नहीं सिखाते, रादर उनको ईसाईता के
विषय में सिखाते हैं, और हिंदू धर्म के लिए मिथोलॉजी बोला जाता है। तो बच्चे भी आके इंग्लिश बोलते हैं, बाद में बोलते हैं हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी। व्हाट इज मीन हिंदू माइथोलॉजी? मिथोलॉजी नहीं है, ये फैक्ट है, इसका परिमाण है। और केवल हमारा सनातन धर्म ही ऐसा है जिसके अंदर टोटल ब्रह्मांड के विषय में सब कुछ बतलाया गया है। आप ईसाई धर्म देख लीजिए, आप या मुसलमान धर्म भी, वहां पे तो कहते हैं कि पृथ्वी फ्लैट है और सूरज उसके आले दुआले घूम रहा है, उसकी आगे दाले घूम रहा है। ऐसा नहीं है। तो मगर हमारे शास्त्रों में इसको ब्रह्मांड अंड कहते हैं, अंडे की शेप पे घूम रहा है सारा जितना भी आप देखोगे। और नासा वालों ने, जिसको सब दुनिया मानती है, नासा वालों ने एडमिट किया हुआ है कि जो वेदों के अंदर जो ब्रह्मांड के विषय में जो चर्चा है, वेदों के अंदर जो भी एक्लिप्स की है, मैं नहीं, आजकल आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं उनको, ये चीजों को, क्योंकि उनको सोशल मीडिया पे उनको, उन्होंने भी डिक्लेयर किया हुआ है। और उन्होंने एडमिट किया है कि एक संस्कृत भाषा ही ऐसी भाषा है जो कि ब्रह्मांड को समझने के लिए, और वो यूज कर रहे हैं इस भाषा को, संस्कृत को वो यूज कर रहे हैं नासा वाले डिकोड करने के लिए। और साथ में जैसे आज मेडिकल साइंस जो है वो, जब सूर्य ग्रहण लगता है, एक्लिप्स, मून एक्लिप्स, सन एक्लिप्स, वो मॉडर्न हिसाब से गिनते हैं। मगर आप हमारे जो शास्त्र हैं, विशेषकर हमारी जो ज्योतिष विद्या है, उसके अंदर सिंपल सा, आजकल तो खैर महंगा हो गया, 2 4 5 रुपए का हो गया होगा, हमारे जमाने में तो 5 पैसे का होता था पंचांग। बचपन से हम पंचांग देख के आए हैं, और पंचांग से ही ब्राह्मण बता देगा कि इतने समय पर सूरज निकलेगा, इतने समय पर सूरज छुपेगा, इतने समय पर ग्रहण लगेगा, इस दिन लगेगा, इतने समय से इतने समय पर यह दिखाई देगा। और इसके लिए कोई आजकल की, पहले ना तो मॉडर्न ये साइंस, और ना नासा, और ना इसरो, ना कोई और सब कुछ हमारे केवल एक ही शास्त्र, सनातन धर्म, जो इसकी प्रमाण देता है। और परफेक्ट उसी टाइम पर सूर्य निकलता है, उसी टाइम पर चंद्र निकलता है, उसी टाइम के ऊपर जो हमारे जो जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उसी समय पर चलते हैं। और ज्योतिष विद्या एक साइंस है। आजकल प्रैक्टिकली जो ज्योतिष विद्या हो गई है वो ये मॉडर्न इंग्लिश एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से चलती है, वो वास्तव में अच्छी नहीं है। जो वास्तव में ज्योतिष ज्योतिष है, और हमने देखा है, हमारे खुद, मेरा खुद का जो चार्ट बना हुआ है बहुत ही एक्सपर्ट ज्योतिष के हिसाब से बना हुआ है, और एक एक चीज उसमें आज तक मेरे जीवन में वो वैसे ही उसका फलादेश निकला हुआ है, हमारे पिताजी ने निकलवाया था फलादेश। तो वो जो ज्योतिष, ऐसे ज्योतिष जो होते हैं बहुत कम मिलते हैं, ये बहुत बड़ी विद्या है। और इस विद्या में ऐसे नहीं चलते, आगे बोलते कई बार लोग जाते हैं ज्योतिष के अंदर, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर जरूर बताना चाहता हूँ ताकि लोग इसको पाखंड ना समझे। क्योंकि कुछ धर्म ऐसे हैं, कुछ पंथ ऐसे निकले हैं, जैसे पंजाब में भी कुछ गुरु लोगों ने ये बताया कि हिंदुओं के अंदर ये जो सब पाखंड है, ज्योतिष पाखंड है। पाखंड नहीं है बिल्कुल। और ज्योतिष जो है उसमें दशा, महादशा, उसमें अंतरदशा, अंतरदशा के अंतर्गत भी जो आपके जो ग्रह होते हैं वो 12, जो जो राशियां हैं 12 राशियों में चेंज होते हैं, नवग्रह जो है। तो इसलिए हर हर महीने पे, हर एक एक महीने का एक एक दिन के ऊपर फलादेश होता है। और उसमें जो बहुत एक्सपर्ट ज्योतिषी हैं, वो जो मिलने बहुत कम है, मिलेंगे नहीं जल्दी इतनी। और वो ये कंप्यूटर से ज्योतिष नहीं बनाएंगे, वो पंचांग को ही यूज करते हैं। तो वो ही परफेक्ट है। तो नासा भी एडमिट करता है हमारे ज्योतिष विद्या को, और जो कि सिर्फ बेस होती है एक 5 रुपए की पंचांग, 2 4 रुपए की पंचांग है उसके ऊपर। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ब्रह्मांड का परिमाण, उसका साइज क्या है, कैसे है, दोनों प्रकार बताइए। साथ ही महापुरुषों के जो चरित्र हैं, और इस संसार में जो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि महापुरुष जो हैं, जो अभी पहचानना बहुत मुश्किल होता है आजकल। और विशेषकर हमारे रामायण में आज से 20 लाख साल पहले बता दिया था वाल्मीकि मुनि जी ने
कि पखंड प्रसिद्धम च, कलयुग के अंदर पखंड ज्यादा हो जाएगा, और साधु के वेश में भी पखंडी घूमेंगे। और जैसे हनुमान जी के सामने कालनेमी आ गया, वो भी साधु के वेश में आया। और जो इंद्र था वो भी साधु के वेश में आया, रावण भी साधु के वेश में आया। तो ये पहले से भी चलता आ रहा है, मगर कलयुग के अंदर ये पखंड बहुत हो जाएगा। तो इसलिए महापुरुष को पहचानने के लिए महापुरुष का चरित्र जानना बहुत आवश्यक होता है। और महापुरुष के चरित्र के विषय में वो पूछ रहे हैं कि आप इन सब चीजों का उत्तर देंगे। सुखदेव गोस्वामी धीरे धीरे यहाँ पर पहले प्रश्न ही पूछ रहे हैं कि हमको आप महापुरुष के विषय में बताइए। तो साथ में वो युगों का भेद, ये जो 4 युग हैं, समय है, इसके युगों का भेद, और अलग अलग जो धर्म, अलग अलग धर्म का अर्थ यहाँ पर अलग अलग पंथ नहीं है, अलग अलग धर्म। जैसे परिवार के अंदर जो पिता का धर्म, पत्नी का धर्म, या माता का धर्म, बच्चों का धर्म, ये सब जो धर्म है, राज धर्म जो है, तो इस तरह जो अलग अलग ड्यूटीज, वो अलग अलग धर्मों के विषय में भी बताइए। और यहाँ पर वो फिर पूछ रहे हैं कि नरनाम स्थानो धर्म शेष सादृश, कि मनुष्य के लिए, और मनुष्य के साधारण विशेष धर्म कौन कौन से, साधारण धर्म कौन से हैं, और विशेषकर मनुष्य को क्या करना चाहिए, उस धर्म के विषय में भी है ब्राह्मण बताइए। और विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राजर्षियों की वृत्तियों में लड़े लोगों का धर्म उपदेश कीजिए, मेरे को उपदेश कीजिए। तत्वों की संख्या क्या है और उनके स्वरूप और लक्षण क्या है। तत् दंति तत्व सत्तत्व जज्ञान मध्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द। तत्व ज्ञान, तत्वदर्शी गुरु होता है, तत्वदर्शी जिसने तत्व देखा हो जीवन के अंदर, तत्व का अनुभव किया हो। जब अनुभव करते हैं आप उस तत्व को, जीव तत्व अलग है, विष्णु तत्व अलग है, शिव तत्व अलग है, तो ये तत्व जो है, तो ब्रह्म तत्व क्या है, तत्व, इस तत्व को जानने के लिए ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व, भगवान तत्व, जीव तत्व, शिव तत्व, ये तत्व के विषय में वो पूछते हैं। और संख्या कितनी तत्व की, इसके पीछे में वो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं। और भगवान की आराधना की और अध्यात्म योग की विधि क्या है, भगवान की जो विधि है भगवत प्राप्ति के लिए, हे ब्राह्मण मेरे को उसका भी बारे विषय में आप बताइए। और योगेश्वरों की जो योगियों के जो योग करते हैं उनकी, जैसे आप कुंभ मेला में देखते हो, वहां पर आधे पखंडी भी घूम रहे हैं, मगर कोई हठ योगी घूम रहे हैं, किसी ने हाथ उठाया है, किसी ने टांग उठाई है, कोई कांटों पे बैठा है, कुछ योग कर रहे हैं, कुछ वैसे ही घूम रहे हैं। तो जो वास्तविक में योगी, जो योगी है, उनका काम होता है सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं वो योग से, हठ योग से। योगीश्वर, योगों को जिन्होंने कंट्रोल, उनका ऐश्वर्य क्या होता है, अंत में उनको कौन सी गति मिलती है। अलग अलग योगी हैं, हठ योगी हैं, या ध्यान योगी हैं, जो अलग अलग तरह के योग साधन जो जो गिने गए हैं। उसमें जो योग है उसमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और जो ज्ञानी होता है वो ध्यान योग लगाता है। यहाँ पर ये समझने की थोड़ी सी संक्षिप्त में बता रहा हूँ आपको, ये कौन कौन सी चीजों के प्रश्न पूछ रहे हैं वो। तो यहाँ पर योगेश्वरों की बात कर रहे हैं। जैसे भौतिकवादी एक व्यक्ति होते हैं जो कि खाया पिया और कुत्ते बिल्ली की तरह मर गए, तो वो तो भौतिकवादी हो गए। फिर कर्म योगी जो कर्म करते हैं, उनको पता है कि अच्छा कर्म करेंगे, आज दान पुण्य देंगे तो आगे भी दान पुण्य मिलेगा, हजारों गुना आगे मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसके लिए वो व्यवसाय कर रहे हैं। अभी उनको भी पता है, अच्छा भी अभी ये जीवन में भी हमको खूब धन मिला, खूब मान सम्मान मिला, और अच्छा परिवार मिला, और सब धन दौलत व्यवसाय अच्छा मिला है। तो वो धार्मिक हैं, वो भी धन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो अच्छा अच्छा कर्म और करेंगे तो आगे भी अच्छा मिलेगा। तो वो अपने अपना प्रबंध करते हैं, ट्राई करते हैं अपना प्रबंध करके रखें पहले एडवांस में, विच इज गुड। प्रीपेड, प्रीपेड जैसे बोलते हैं, प्रीपेड फ्लाइट, प्रीपेड होटल, जाने से पहले ही पहले बुकिंग कर दो, यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग कर दो, उधर पहुंचो,
आपको होटल ऑलरेडी पेड है, सिर्फ चाबी लिया, आप अंदर आराम से बैठ गए, वहां पर रुकना भी नहीं, गाड़ी रोकी, आपको बोले अपना आईडी दिखाइए, बोले जी हमारा प्रीपेड, अच्छा हाँ आपका ऑलरेडी पैसा आया हुआ है जी, ठीक है नो प्रॉब्लम, आपका नंबर आपने बुक किया था, जो बढ़िया से बढ़िया स्वीट है इस होटल की, लग्जरी स्वीट, आपके लिए लग्जरी स्वीट ऑलरेडी ओपन है, हमको पता था आप आ रहे हो, और उस लग्जरी स्वीट में ऑलरेडी आपके लिए चाय पानी खाने पीने का पहले ही उधर बंदोबस्त किया होता है कि वो आपने पूरी तरह से पैसे पहले दिए हुए हैं, उनको पता है कि वो आ रहे हैं। तो जिन्होंने नहीं दिया है वहां पर उनको जाकर देना पड़ता है, और जिनके पास जिन्होंने बुकिंग नहीं की वहां पर पूरी बुकिंग हो चुकी है, तो फिर बोलते हैं जी आपको पैसे भी जेब में है, सब कुछ जेब में है, मगर कमरा रहने को मिल नहीं रहा, और जो 5,000 रुपए का कमरा है वो 20 25 50 50 25 25 हजार रुपए में देते हैं। आजकल हमने सुना, हम तो हैरान रह गए थे, भी केदारनाथ में और बद्रीनाथ में वहां पर 20 20 हजार का कमरे पे गया है, और जो कि नॉन सीजन में 1,000 रुपए का कमरा होता है, 20 20 25 25 हजार में कमरा, एक एक कमरा गया। कारण क्या? बुकिंग नहीं है, आपके पास पैसे भी हैं मगर आपको सुविधा मिल नहीं रही। तो इसी तरह जो कर्म योगी होता है वो पहले थोड़ा सा बुद्धिमान समझ लो, वो बोलता भी आगे भी धन संपत्ति वैभव चाहिए, स्वर्ग चाहिए, चलो कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या करें, चट खूब का एक वृद्धालय भी खोल देते हैं, और इधर भी दान करते हैं उधर भी दान करते हैं, सबको दान देंगे तो आगे जाएंगे तो आगे और मिलेगा, और मिलता है उनको, तो उसको कर्म योगी कहते हैं। तो वो अपने सुख के लिए काम ना करते बस। फिर होते हैं हठ योगी, जो योग अष्टांग योग सिद्धि, उससे अष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, माँ लगी माँ प्राप्ति, ये सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अष्ट 8 तरह की सिद्धियां होती हैं, वो सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उनसे वो चमत्कार कर सकते हैं। तो अब चमत्कार करते हैं तो लोग फॉलोअर बनते हैं, उसे मान इज्जत सम्मान मिलता है, तो उनको उसमें आनंद आता है। आप देखते हैं कई बार कोई गुरु जी बहुत मशहूर हो गए, तो खूब उनको आनंद आ रहा है, लोग मिल रहे हैं, उनकी पूजा हो रही है, वाह वाह पुकार हो रही है, तो उसको मान सम्मान का आनंद प्राप्त करने के लिए, उसके बाद ध्यान योगी, वो बोलते नहीं हमको आनंद भी नहीं चाहिए, हमको भोग भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, चलो हम मुक्ति लेते हैं, इस संसार से निकले ना। तो वैसे लोगों को ध्यान योगी, उनको ज्ञानी कहा जाता है। और प्रत्यक्ष उसका प्रमाण है, जैसे सिखिज्म में, तो वहां पर गुरु की पूजा होती है, वहां पर भगवान को भी निराकार बोला जाता है, कृष्ण राम को निराकार समझा जाता है, जो कि है नहीं। तो उनका उद्देश्य होता है कि किसी तरह ब्रह्म में लीन हो जाए, ब्रह्म ज्योति में ज्योत समा जाए, गुरु जी ज्योति ज्योत समा गए, जो गुरु जी को फॉलो करेगा वो ज्योति ज्योत समा जाएगा, तो उसका मुक्ति हो जाएगी। तो गुरु की पूजा करते हैं केवल मुक्ति के उपासना, बस भगवान की उपासना नहीं है वहां पर, तो उनको ज्ञानी कहा जाता है। और उसके बाद आते हैं जो भक्त, वो जो भक्ति योग, उसमें ना तो संसार का सुख चाहिए, ना बढ़िया होटल, ये वो जो प्रीपेड सुख नहीं चाहिए, और ना सिद्धियां चाहिए, उनके पास सब हो सकता है, भगवान देते हैं। जो जब ध्रुव महाराज ने तपस्या किया मधुबन कॉलोनी में, मधुबन नॉट मधुबन कॉलोनी, मधुबन मधुबन में, जो कि मथुरा में आता है, तो 6 महीने बाद जब तपस्या किया खूब, तो फिर भगवान नारायण वहां पर उनको दर्शन देते हैं, और बोलते बेटा तेरे को क्या चाहिए, तो तूने मेरी इतनी तपस्या की, नहीं नहीं प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को, मैं तो इस संसार के लिए अपने पिता से, जो भी बड़ा जो संसार है उसके लिए मैं तपस्या कर रहा था, मगर आपको देखने के बाद तो फीका पड़ गया है। अरे मेरे को कांचन चिन्नम नपि दिव्य रत्नम, अरे मैं तो कांच के टुकड़ों को ढूंढ रहा था, और कहा प्रभु आप मिल गए, मेरे को अब वो नहीं चाहिए, मगर फिर भी भगवान ने उनको दिया। तो नहीं तू रख अभी, अभी तेरा ये जो ध्रुव तारा है, जो ध्रुव लोक है, वो दिया भगवान ने। तो भक्ति योग, भक्ति में उनको कुछ नहीं चाहिए, भक्ति में तो केवल एक ही बात, प्रेम, कृष्ण मेरा कृष्ण जो है वो प्रसन्न रहे, और कृष्ण अपने भक्त की भाव देखकर उसके प्रेम में बंध जाते, फंस जाते हैं।
वो किसी चीज में फंसते नहीं है भगवान श्री कृष्ण, उनको एक ही चीज में भाव में फंसते हैं, प्रेम में बस। और जो भक्त है वो अपने प्रीतम के लिए, कृष्ण के लिए, वो अच्छे से अच्छे, मैं आज कृष्ण को मैं ये बनाऊं, कृष्ण को कोई कोई कमी थोड़ी है भगवान को। मगर भक्त अपने भाव से, आज मैं चने पूरी बना के ठाकुर को भोग लगाती हूँ, आज खीर बनाती हूँ, आज हलवा बनाती हूँ, तो इस तरह अलग अलग व्यंजन बनाकर ठाकुर को अर्पित करती हैं। तो भगवान की यहाँ पर जो है, शुकदेव गोस्वामी पूछ रहे हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे शुकदेव गोस्वामी, आप मेरे को भगवान की आराधना के विषय में, अध्यात्म योग की विधि क्या है, योगेश्वर के उसके उनकी अंत में गति क्या होती है, इन सब बातों के बारे में बताइए। और वेद उपवेद धर्माशास्त्र, ये पुराण, वेदो वेद धर्मान इतिहास पुराण। अरे इतिहास, इतिहास, इतिहास कहते हैं जो हिस्ट्री होती है, पुराण, पुराना, पुराना इतिहास, उसको कहते हैं वेद। वेद मीन ज्ञान। तो जो हमारा, हमारे जो जो शास्त्रों को वेद, पुराने, पुराण मीन पुराना, वेद मीन ज्ञान, पुराना ज्ञान, इतिहास। पुराण मीन पुराना, वेद मीन ज्ञान, और इतिहास मीन हिस्ट्री। सबसे पुराने, पुराना इतिहास और हिस्ट्री, इसी को पुराने, जो पुराना ज्ञान, पुराने से पुराना ज्ञान, इतिहास, हिस्ट्री, ये सब कुछ इसके अंदर है। और यहाँ पर एक और बात पूछ रहे हैं, ये सब प्रश्न ही पूछ रहे हैं, इतने प्रश्न हैं यहाँ पर। मैं संस्कृत को अवॉइड कर रहा हूँ ताकि फिर हमारा नहीं तो टाइम निकल जाएगा। तो वहां पर एक और पूछ रहे, संकल्प सर्वभूतानां विक्रम प्रकृति, और जो सर्वभूतानां, सब सब व्यक्तियों के लिए पूछ रहे हैं। ये नहीं है कि जो जीव का जो कल्याण है, उनकी उत्पत्ति, प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसी होती है। हम जीते हैं, फिर हम मर जाते हैं, फिर हम, हमारा, फिर एक बार ये जो युग है, ये युग चतुर्युग है, चतुर्युग खत्म होता है, फिर 1000 युग आते हैं, वो एक कल्प होता है, तब फिर प्रलय आती है, एक महाप्रलय आती है जब ब्रह्मा जी का 100 साल हो जाते हैं। तो ये अलग अलग प्रलय आती हैं और फिर उत्पत्तियां होती हैं, तो ये होती आ रही है, सनातन है ये ऐसा नहीं कि एक बार अभी हुई है। भगवान का दिमाग खराब था, उन्होंने बोला चलो आज प्रकृति को, जैसे ईसाई और मुसलमान लोग करते हैं, ये भगवान के दिमाग में कुछ खराबी आ गई थी, ये संसार बना दिया भोग के लिए। ऐसा नहीं होता है, उसके लिए कोई विशेष ये चलता आ रहा है, या भी नहीं बनाया है। उनके लिए तो 1400 साल, 2000 साल से पहले सृष्टि बनी, उनको पता ही नहीं था कि 2000 साल पहले संसार भी होता है। तो मगर आप हमारे जब शास्त्र देखते हैं, इसके अंदर पूरा इतिहास भरा पड़ा है। और फिर वो पूछ रहे हैं कि जो प्राणी हैं, उनकी जो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कब होती, कैसे होती है, और वो जो अच्छे कर्म करते हैं। एक और बात आप पूछते हैं, इष्टापूर्व से काम्य नाम, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जो कामना करते हैं, इष्टापूर्त से कामना, जैसे बावली बनाना, कुआं बनाना, स्मार्त यज्ञ, ये सब कर्मों का साधनों की विधि क्या है। प्रभु हमको, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये सब बताइए। प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन होते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पखंड की उत्पत्ति कैसे होती है, ये भी बहुत जरूरी है जानना। हम पखंड के बारे में नहीं पता होगा तो हम पखंड में फंस जाते हैं, हम फंस जाते हैं। चिंता मत कीजिए, हमने ये सब एक्सपीरियंस किए हैं जीवन के अंदर। तो आप बोलेंगे पखंड में कैसे प्रभु जी कैसे फंस गए, बड़े बड़े अरे हनुमान जी तक फंस गए, छोड़ो, ये हनुमान जी फंस नहीं सकते, मगर पखंड में फंस गए काल नेमी के समय। उधर से वो आ, जो लक्ष्मण मूर्छा हो गई, और सुषेण बैद जो कि लंका का ही था, तो सुषेण बैद जो था, उसने कहा कि इसकी मूर्छा तो सुबह होने से पहले पहले इसको संजीवनी बूटी आएगी तो इसकी मूर्छा खत्म होगी, तो नहीं तो फिर समस्या है। अच्छा तो क्या करे, संजीवनी कहाँ से लेके आए, वहां से लेके जाओ, चलो ठीक। हनुमान जी को भेजा, रावण को पता लग गया कि हनुमान संजीवनी लेने जा रहा है, तो उन्होंने कालनेमी को भेज दिया। और कालनेमी ने क्या किया, अब कालनेमी बोलता है रावण को, मैं तो मर जाऊंगा। अरे रावण, हनुमान जी तो बहुत शक्तिशाली हैं, उनका तेज मैं नहीं सह सकता हूँ।
तो रावण ने बोला जाओ, जैसे मरीज को धक्का दिया, चल जा। उसको उसको बोला काल नेमी को, तेरे को जाना पड़ेगा। काल नेमी फंसा, वो क्या करे बेचारा, बोलता मरना तो है, या रावण मारेगा जा वो मारेगा, इसे बैठ रहे तो मैं इधर से हनुमान जी के हाथों से मरूं। जैसे मरीज था, मरीज ने बोला रावण मत करो, मेरे को मत भेजो, हिरण बनाकर स्वर्ण का। अरे वो राम है, वो भगवान है। अरे ना, तू नहीं जाएगा, तेरे को भी मार दूंगा। तो हमारी बोलता मरना तो है ही, और तुम्हारे हाथ से मरूंगा तो कोई गति नहीं मिलेगी। एटलीस्ट राम राम जी के हाथ से मरूंगा, गति तो मिलेगी मेरे को। तो यहीं पर काल ने भी ऐसे किया, काल ने भी साधु बन गया, और वहां पर राम 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 करने लग गया। हनुमान जी ने देखा जा रहे उड़ रहे हैं, छलांग लगाते, उड़ते नहीं, उनको कोई पंख की तरह ऐसे उड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, छलांग लगाते थे बस। तो छलांग बड़ी से बड़ी छलांग लगा देते, एक ही छलांग बस। और छलांग लगा रहे, जब देखा तो देखे, अरे यहाँ पर मेरे राम का भक्त, अरे कौन साधु बना पड़ा है। तो वहां पर काल ने भी था वो। तो काल ने भी, अरे आप कुछ खा के जाओ, नहीं 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 बैठ जाओ या रेस्ट करके जाओ। अरे नहीं, मेरे को तो जरूरी है, मैं तो देखने लग गया, मेरे राम का भक्त यहाँ पर भी बैठा है क्या कोई। तो वहां पर फिर कैसे मगरमच्छ आ गया, तो तुरंत उनको पता लग गया, मगरमच्छ का उद्धार कर दिया हनुमान जी ने। मगरमच्छ ने बोला ये तो दुष्ट कालनेमी है, तो फिर कालनेमी को वहां पर हनुमान जी ने उसको मारा। तो ये पखंड है, तो एक सेकंड के लिए शास्त्र हमारे को समझाने के लिए कि हनुमान जी भी एक बार साधु के भेष को देखकर उसमें भ्रम कर गए थे। तो इसलिए यहाँ पर परीक्षित पूछ रहे हैं, पखंड जो होता है, पखंड के आत्मा के बंध मोक्ष का स्रोत क्या है। और पखंड है भक्ति में, जो आत्मा है उसको ये बंधन से छूटना है, तो उसका स्वरूप क्या है। जो वास्तव में जो 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 प्राणी है इस संसार के बंधन से जब छूटता है, तो उसका लक्षण क्या है, आप ये बताइए। तो ये सब जो प्रश्न हैं आगे, जो हमारे ये जो ये जो प्रश्न उत्तर हैं, ये प्रश्न जो है ये हमारे मुक्ति का कारण है। प्रश्न तो हर एक व्यक्ति करता है। ये जीवन जो है, ये जीवन टोटल का टोटल जीवन प्रश्न उत्तरों के संग जुड़ा पड़ा है। बच्चा जन्म लेता है, गर्भ से भी पहले माँ के मन में, बाप के मन में, ये बेटा होगा कि बेटी होगी, डॉक्टर को पूछता है। पुराने जमाने में वैद्य को पूछता था, तो वैद्य वहां पर हमारे में बोल देते थे, लड़का इधर से तुम्हारे गर्भवती महिला के एक होता है साइन बोलते हैं, वो बोलते हैं हमारे शास्त्रों में जो है, जो बोलते हैं कि इधर से बच्चा ज्यादा पाँव लगाता है तो लड़का होता है, उधर से है तो लड़की, ऐसे कुछ ऐसे अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो शुरू से ही प्रश्न पूछने शुरू हो जाता है, बच्चा उठता है, बड़ा होता है, प्रश्न पूछता है, स्कूल जाता है। हर रोज हम, आज भी हम जीवन के अंदर हम प्रश्न उत्तर पूछ रहे हैं। बाजार में जाते हैं, ये कितने की भाव क्या है, वो भी एक प्रश्न है। ये सब्जी अच्छी भी है कि खराब भी है, खराब तो नहीं हो जाएगी, घर लेके जाओ जाते कि तो खराब तो नहीं हो जाएगी, पुरानी तो नहीं है, नहीं नहीं माता जी, अभी 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 आई है खेत से, बस अभी 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 लेके ही आए हैं, अभी बस 2 घंटे, ये तो होगी नहीं, 4 दिन खराब नहीं होगी। प्रश्न। और को और क्या मिल रहा है, उत्तर। तो जीवन के अंदर जितने भी प्रश्न हैं, हमारा जो जीवन है जो प्रश्न उत्तरों में बंधा पड़ा है। तो मगर एक प्रश्न जो है, जो संसार में जो बंधने वाला है, बांधने वाला है, प्रश्न उत्तर हमको बांधते हैं। मगर तस्मात् गुरु प्रपत्ति जिज्ञासु श्रेयोत्तम, गुरु के पास जाकर। और यहाँ पर स्पष्ट, यहाँ पर एक और बात पूछते हैं, सब में तत् भगवान प्रक्षते पूर्वशः। तो यहाँ पर एक और बात पूछते हैं, भगवान मैं आप, मैं सब आपसे पूछूं, मैं आपकी शरण में हूँ, महामुनि आप कृपा करके क्रमशः का तात्विक निरूपण कीजिए, मेरे को बताइए, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आपको। तो हम प्रश्न पूछते हैं, तो ये जो जो गुरु के पास जाने का जो वास्तविक तरीका यही है। ये तरीका जो कि हमारे
शुद्ध गोस्वामी को पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज। गुरु के पास जाकर एक मंत्र ले लिया, गुरु जी बन गए, कन्ना मन्ना कुर, तू मेरा चेला मैं तेरा गुरु, ये नहीं सिस्टम ठीक है। जो वास्तविक गुरु का सिस्टम है, तस्मात् गुरु प्रपदेत जिज्ञासु श्रेय उत्तम, गुरु के चरण में जाकर तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदक्षन्ते ज्ञानम ज्ञान तत्दर्शना, तत्दर्शी के पास जाकर प्रश्न पूछने हैं। और प्रश्न जो है यहाँ पर देखो, हम जाते हैं गुरु जी के पास जाकर प्रश्न पूछते हैं, मगर एक आज यहाँ पर हजारों प्रश्न पूछ रहे हैं। और जो गुरु है, गुरु की जो कृपा होती है वो दृष्टि से भी होती है, वो उनकी वाणी से होती है, और वो उनके स्पर्श से होती है। जो गुरु की कृपा होती है, भगवत कृपा जो है, सबसे बढ़िया उनकी जो कृपा है, दृष्टि की भी कृपा अच्छी है। गुरु के चरण में जाते हैं, गुरु देखता है, गुरु एकदम पढ़ लेता है अपने चेले को कि मेरा चेला के मन में क्या है, ये चेला क्या पूछना चाहता है। तो जो वास्तविक गुरु है, और जो दृष्टि भी अच्छा है, स्पर्श स्पर्श से जो है उससे भी लाभ मिलता है, मगर सबसे ज्यादा जो जो लाभ मिलता है गुरु की वाणी का। इसीलिए हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, वो अपनी वाणी को लिखत में छोड़ के चले गए। क्यों? अब साक्षात मिलेंगे गुरु जी को। हमारे जो जो मैं और एक बात बताता हूँ, हमारे जो गुरु जी प्रभुपाद जी, वो अपने गुरु को केवल 4 बार मिले, बस केवल 4 बार। उनको मैं आगे बताता हूँ कैसे मिले वो। तो मगर उन्होंने उनका क्या पकड़ा, उन्होंने उनकी शिक्षा को पकड़ लिया अपने गुरु जी की। उनके गुरु जी ने, प्रभुपाद जी के जो हमारे गुरु जी, उनके गुरु जी ने 60 मंदिर बनाए थे, जिसको गौड़िया मठ कहते हैं। भक्तिदांता सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज जी ने तो गौड़िया मठ बनाए, मगर हमारे गुरु जी गौड़िया मठ में नहीं जाते थे। जाते थे माथा टेक कर, बस पीछे बैठते थे, कोई पहचाने नहीं, कोई कुछ नहीं। और लोग बोलते थे, क्योंकि मठों में क्या होता है, या जो सोसाइटियों में, आश्रमों में क्या होता है, कोई पॉलिटिक्स चल पड़ती है, तो जो भक्ति करनी है तो थोड़ा सा उसे दूर रहना पड़ता है राजनीति से। मगर हमारे गुरु जी ने कभी गौड़िया मठ में उनमें उनमें एक्टिव नहीं हुए वो। और जब उन्होंने उनका तत्व जरूर पकड़ लिया अपने गुरु जी का, उनका तत्व था, उन्होंने क्या किया कि गौड़िया मठ में कुछ जैसे आंतरिक प्रॉब्लम होती है आश्रम में, तो एक दिन उन्होंने हमारे गुरु प्रभुपाद जी को, हमारे हमारे गुरु जी के आगे गुरु, उनको भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनको भी प्रभुपाद कहा जाता है, भक्ति सरस्वती ठाकुर। तो उन्होंने उनको राधा कुंड पे कहा, अरे मैंने ये बाग बाजार में जो मंदिर बनाया है, इससे बेटर ये मैंने जो इतना पैसा मार्बल के ऊपर, पत्थर के ऊपर लगाया है, उससे तो मैं प्रिंटिंग प्रेस खोल देता। तो मंदिर से ज्यादा तो क्या मेरी वाणी जो है, जो मेरे जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरा उपदेश है, जो मेरा संदेश है, वो लिखित में रूप में हो जाए। यही गुरु का वास्तविक जो है संदेश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरु का रूप इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो गुरु का शरीर वो इंपॉर्टेंट नहीं, गुरु तो मरता ही नहीं है, गुरु कृपा है। तो गुरु की जो वाणी है वो ही सबसे श्रेष्ठ होती है। तो उन्होंने लिखित में छोड़ दिया, तो प्रभुपाद जी ने अपने गुरु की उस बात को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास कभी भी पैसे होंगे तो पुस्तकों को प्रिंट करना बस। तो उन्होंने क्या किया, हमारे हमारे गुरु जी प्रभुपाद जी ने क्या किया, जब समय मिला तो उन्होंने एक ही बात के ऊपर सारी स्ट्रेस दिया। क्या किया, जो पुस्तकें, ये जो पुस्तकें पढ़ी है मेरे पीछे, उन्होंने पुस्तकों के ऊपर प्रचार किया। क्यों पुस्तकों पर किया? क्योंकि जो वो कहना चाहते हैं, अब हम जाएं कहीं पर भाषण दे, अभी देखिए आज दे, आज एक बार भाषण दे दिया, कितने लोग सुनते होंगे, टीवी पर हैं, कल भी चलेगा, परसों भी अलग अलग चैनल पे भी चलेगा ये जो प्रोग्राम है। भले 10 बार 20 बार
प्रचार होगा या कुछ भी होगा, मगर लिखित में जो छोड़ दिया जाता है वो कभी मिटता नहीं है। लिखित में छोड़ दिया जाए तो लिख कर, वेद व्यास मुनि ने अपना जो ज्ञान है लिख कर छोड़ दिया। इसीलिए जो जितने भी पुराण है, ये सब जितने 18 पुराण, रामायण महाभारत है, ये लिख कर छोड़ गए ताकि जन कल्याण का उद्धार हो जाए। हमारे गुरु जी ने इसीलिए ये पुस्तकें लिख कर छोड़ दी। क्यों लिख कर छोड़ दी? कि मेरे जाने के बाद कोई भी इन पुस्तकों को पढ़ेगा तो उसका उद्धार हो जाए। हनुमंत प्रसाद पोदार जी महाराज, उन्होंने क्या किया? उन्होंने चेले नहीं बनाए, लिख कर छोड़ गए। पुस्तकों को लिख कर बनाकर छोड़ गए। स्वामी रामसुखदास बाबा ने क्या किया? अपने पुस्तकों को लिख कर छोड़ गए, क्योंकि जो मेरा जो कहना चाहते हैं, जो जन जन कल्याण को, कि किस तरह वो भगवान के साथ जुड़ जाए। अब एक बार हम बोल देंगे, एक बार इतनी ऑडियंस को बोल देंगे, मगर छोड़ जाएंगे तो भविष्य में कोई ना कोई सुनेगा, कोई ना कोई पढ़ेगा। तो इसलिए जो जो वाणी है गुरु की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाणी जो है, वाणी गुरु का उपदेश जो है। तो इसी को ये जो हमारे परीक्षित महाराज हैं, वो इसी को पूछ रहे हैं कि आप, मैं आपकी शरण में हूं महामुनि, आप कृपा करके इसका तात्विक निरूपण कीजिए। शरण में ये तरीका है गुरु के पास पहुंचने का। जिज्ञासु शेव, मैं आपका, जैसे गीता में कहा गया है, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, बार बार इस बात को दोहराता हूँ, दीक्षाओं के पीछे मत पड़िए। कलयुग है, नहीं मिलेंगे दीक्षा वाले अच्छे अच्छे, मिलेंगे नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। सुख सिद्ध को जो है, वस्तु सिद्ध गुरु जो है, वो मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और जो मिल जाएगा वो चेला बनाएगा नहीं जल्दी, क्योंकि वो उस पात्र को ढूंढेगा कि उसको पहले पात्र बनाने में लग जाएगा। और हमारे गुरु जी ने भी जब जब इस्कॉन की स्थापना की और लोगों को संन्यास दिया, उन्होंने खुद एडमिट किया, उन्होंने गलती की है लोगों को संन्यास देकर। बहुत लोग गिरे संन्यास के बाद, प्रभुपाद के समय में गिरते रहे हैं। तो वो, खैर हम उस बात में नहीं जाएंगे। मगर प्रभुपाद के जाने के बाद सबसे पहला, जो सबसे बड़ा गुरु था, वो पहले वो गीतानंद, उसको वो उसका पतन हो गया था। तो इसलिए जो तत्वदर्शी गुरु है, जो वो क्या देता है आपको? उपदेश। और वो किस बात से जोड़ता है? केवल आप ठाकुर के साथ जुड़ जाओ। और जुड़ने का तरीका, वो अपने साथ जोड़ने की चेष्टा नहीं करेगा। और प्रभुपाद ने भी, हमारे गुरु ने एक बात कही थी, बोलते मेरे पास कुछ जादू वादू नहीं। हम देखते हैं आजकल लोगों के पास सिद्धि होती है, चमत्कार करते हैं और बहुत फॉलोअर बन जाते हैं। मगर हमारे गुरु जी ने कहा मेरे पास कोई 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 जादू वादू नहीं है, ना मेरे पास कोई ऐसी कोई बात है कि मैं कोई सिद्धि विद्धि की है। मेरे पास तो एक ही बात है कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि सब धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम पाप सब पाप विमोक्षामि मां सोचे, कि सब धर्मों को छोड़कर मेरे भक्त बन जाओ। कृष्ण गीता में ये कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त बन जाओ, और मैं कह रहा हूं कि तुम कृष्ण के भक्त बन जाओ। मैं उन्हीं का श्लोक रिपीट कर रहा हूं। तो उसी पर उनके चरणों के उपदेशों पे चलते हुए मैंने भी यही जो है सिद्धांत बनाया है कि जो भगवान कहते वो करो, बस आपका परम सिद्धि हो गई। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। और ये जो हमारा जो ये जो हमारा धर्म है, विशेषकर गौड़िया, हमारे गौड़िया संप्रदाय में सनातन धर्म, अरे ये कोई मिथोलॉजी नहीं है। बार बार फिर बोल रहा हूँ, हमारे गुरु जी प्रभुपाद, उनके गुरु जी, उनके गुरु जी, उनके गुरु जी और भक्ति विनोद ठाकुर जी मैजिस्ट्रेट थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। वो भी किसके जमाने में? अंग्रेजों के जमाने में। अंग्रेज किसी को फटकने नहीं देते थे अंग्रेजों के जमाने में। और अंग्रेजों के जमाने में भक्ति विनोद ठाकुर के लिए उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट थे भक्ति विनोद ठाकुर। ये गांधी तो बाद में आया, गांधी तो अपने आप को प्रमोट कर, खैर हम उसमें नहीं जाएंगे विश्व में। तो मगर गांधी को वहां पर उठाकर उसने साउथ अफ्रीका में फेंक दिया था, गाड़ी में से चलते हुए। वहां पर लिखा हुआ था डॉग एंड इंडियन आर नॉट अलाउड, उसको उठा के फेंक दिया था। अरे उसको गाड़ी से उठा के फेंक रहे, उसी समय
उस समय जब गांधी को उठा के फेंका था, उस समय भक्ति विनोद ठाकुर के लिए ये विदेशियों ने, फिरंगियों ने वहां पर थे, भक्ति विनोद ठाकुर के घर में से एक ट्रेन का डिब्बा, एक ही ट्रेन का डिब्बा, ट्रेन और एक ही डिब्बा उसके अंदर, उसमें कौन बैठता था? भक्ति विनोद ठाकुर। किस लिए बैठते थे? ताकि वो इनको वहां पर जो कोर्ट है वहां तक लेके जाए नवद्वीप में। नवद्वीप में एक डब्बा बना था जो कि केवल और केवल भक्ति विनोद ठाकुर को कोर्ट तक ले जाने के लिए बना था। इतने इतने इंपॉर्टेंट थे ब्रिटिश राज के अंदर हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी। और वो हमारे परमहंस, हमारे गुरु हैं। उन्होंने लिख कर छोड़ दिया सब कुछ। 2 घंटे सोते थे बस, और दिन में अपनी ड्यूटी करते थे जो एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और बाकी का दिन, रात, सारी रात शास्त्र लिखते थे। तो बख्तियार ठाकुर जी के ये जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम आपके सामने बैठे हैं, ये केवल और केवल उन्हीं की ये पूजा है, उन्हीं की ये इच्छा थी कि मेरे जो निताई गौर हैं, जो गौर निताई का जो प्रचार है, गौड़िया प्रचार है, ये जो है मोहल्ले मोहल्ले में जाए, शास्त्र ये संसार पृथ्वी पे, और सब लोग, उनका यही उद्देश्य था। और आज से 200 साल पहले उन्होंने भगवत गीता, 150 साल जो भी हो गए, उन्होंने भगवत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजी थी। यूनिवर्सिटी को प्रचार कर रहे थे बड़े बड़े, और उन्हीं के चरण कमलों पे चलते हुए भक्तिदादा सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने, सन्यासी ग्रहण नहीं करते थे गाड़ी वाड़ी को, मगर वो गाड़ी बैठे, बढ़िया सी गाड़ी में अंग्रेज उनको भी बिठाते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने फिर यहाँ पर अपने 2-3 सन्यासी भेजे, और वो जो 2 सन्यासी थे, वो यहाँ की जो क्वीन थी इंग्लैंड की, उन्होंने उनको इनवाइट किया, तो उन्होंने भी प्रचार किया, मगर इतना सक्सेसफुल नहीं जितना कि हमारे गुरु स्वामी प्रभुपाद जी ने किया। और प्रभुपाद जी जो थे वो एक पढ़े लिखे स्कॉटिश चर्च ऑफ कॉलेज, कैलकाटा यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनी थी उनकी अपनी। तो उन्होंने अपने जीवन के अंदर ये जो हमारा सनातन धर्म है, विशेषकर गौड़िया संप्रदाय का, ये परमहंसों का धर्म है। इसमें जरूरी नहीं है कि आप एक जटा वटा रख दे, एक लाल पीले कपड़े पहनकर फिर केवल वैराग करके ना। अरे पढ़े लिखे, ये देखो इन्होंने पढ़े लिखे होकर अपने गृहस्थों का और परमहंस भक्ति की उच्च कोटि की स्थापना, उच्च कोटि तक की प्राप्ति कर ली, जिसको की कहते हैं स्वरूप सिद्धि। तो हमारे जो भक्ति विनोद ठाकुर थे उनके पास स्वरूप सिद्धि थी। हमारे जो भक्ति संत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनके पास स्वरूप सिद्धि थी। हमारे गोक्षर बाबा जी महाराज, उनके पास स्वरूप सिद्धि थी। हमारे जगन्दास बाबा जी महाराज स्वरूप सिद्धि थी। हमारे स्वामी प्रभुपाद का स्वरूप सिद्धि, मगर उन्होंने बताया नहीं, जो पूछते थे उनको बताते नहीं। मगर जो भक्त नाम जप करेगा तो गुरु तब बन सकता है जब तक स्वरूप सिद्धि ना हो, और स्वरूप सिद्धि होगी क्योंकि तभी तो उसकी एंट्री होगी अंदर, नाम जप करने से। नाम सबसे बड़ा नाम। ये मंदिर खोल दिए, वो मंदिर बना दिया, इतने 10,000 चेले ले लिए, 5,000 चेले बना लिए। ठीक है, 5,000 चेलों के लिए गुरु होंगे, मगर वास्तव में गुरु नहीं हो सकता व्यक्ति। वास्तव में गुरु जो होता है, जो पारस होता है, जब पारस से लोहा टच करता है तो लोहा पारस बन जाता है। और कभी लोहा जो पारस को टच करे और सोना ना बने, पारस मनी होती है, उसको लोहा टच कर दो तो लोहा सोना बन जाता है। और कभी पारस को लोहा टच करे और वो लोहा सोना ना बने, तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो पारस नकली है या लोहा नकली है। तो इसी तरह जो सिद्ध स्वरूप गुरु होता है, सिद्ध स्वरूप गुरु के पास जब उसके पास अनुभव होता है, उसके पास सिद्धि होती है, स्वरूप सिद्धि होती है। स्वरूप सिद्धि का अर्थ है ये चमत्कारी सिद्धि नहीं। स्वरूप सिद्धि का अर्थ है जिसका भगवान के साथ लिंक जुड़ गया है, ऑलरेडी कनेक्शन हो गया है। तो भगवान की लीलाओं में उसकी एंट्रेंस हो गई है। केवल वही आपको एंट्रेंस दिलवा सकता है और कोई नहीं दिलवा सकता। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास जब कोई जो पात्र, वो भी वैसा पात्र जाके जब लगेगा जो सही लोहा होगा, तो वो तुरंत सोना बन जाएगा। और सोना नहीं बन रहा इसका मतलब वो लोहा नहीं है, तो पारस भले हो गए। तो इसी तरह जो शुद्ध साधु होते हैं,
तो वो जल्दी से किसी को अपना चेला बनाते नहीं, और जिसको वो चेला बनाते हैं उसको पारस बनाकर छोड़ते हैं, वो सिद्ध सूत बन जाता है। तो सिद्ध सूत नहीं बन रहा है, मगर उधर पारस है, उधर सिद्ध सूत गुरु बैठा है, और सामने नहीं कोई आता, इसका मतलब वो पात्र नहीं बना है अभी। तो हमारे जो भगवान कृष्ण की जो सब लीलाएं हैं उसके विषय में एक और बात यहाँ पर, एक मेरे को बात आ गई याद अभी। यहाँ पर वो जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो शुद्ध गोस्वामी उनको पूछते हैं, भाई तू कुछ खाना पीना तो नहीं, तू बैठा है, जैसे हम आपको कथा कह रहे हैं, अभी आपको पूछे भाई आप थोड़ा सा आपको रेस्ट तो नहीं करनी है, आपको शायद ज्यादा इतना मटेरियल दे दिया आपने, डाइजेस्ट भी कर लिया, हम बोलते जा रहे हैं आपके ऊपर से निकलता जा रहा है, तो चलो थोड़ा सा विश्राम कर लो, फिर दोबारा फिर कथा शुरू करते हैं आगे से। तो जब ऐसा बोलते हैं तो सुखदेव गोस्वामी ने भी पूछा, तो यहाँ पर वो कहते हैं नामे स्वप्रयांति ब्रह्म न अश्नादाद में ही। अरे ना ना ना, हमको खाने की कोई इच्छा नहीं, खाने पीवे तो अच्युत पीयूषम, अरे मैं तो पी रहा हूं, आप दे रहे हो, क्या दे रहे हो, कुपिता दिज्वात, अरे आपकी जो वाणी है ना, जो आपके जो जो वचन है, ये समुद्र, कुपिताद द्विजात, अरे ये समुद्र की, जो समुद्र में से जो पानी गिरे, जब ये देखा ना आपने सुनामी देखा, जब समुद्र पानी देता है तो कितना कैसा पानी निकलता है समुद्र से, तो जो साधारण नदी से पानी निकलता है उसके मुकाबले में आपने देखा है ना सुनामी, समुद्र से जब पानी निकलने लग जाए तो वो सुनामी होती है। तो समुद्र की तरह वो बोलते समुद्र बह रहा है, अरे आपके वचनों में हे शुभदेव गोस्वामी, है ब्राह्मण, आपके वचनों में जो समुद्र बह रहा है, अरे इच्युत पीयूष में मैं पी रहा हूं, पीव तो मैं पी रहा हूं उसको, मेरे को और किसी चीज की इच्छा नहीं है। कृष्ण की जो जो भक्ति का आनंद जो है, जो हमारे भगवान कृष्ण की भक्ति का जो जो आनंद है, वो उसमें क्या है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आनंदावृत्ति पूर्ण मतलब साधन संपरम परम विजयते श्री कृष्ण संगीत, इसका आनंद जो है, भक्ति का आनंद अलग आनंद है, संसार का आनंद अलग है, मगर भक्ति का जो आनंद है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम बार बार इस बात को दोहराते हैं, हर बार दोहराते हैं, और फिर भी दोहराते रहेंगे, ताकि हमारी बुद्धि ऐसी है, हम किसी के लिए नहीं बोल रहे, अपने लिए बोल रहे हैं, कि इस बात को दोहराने से कि ये नाम जो है, कलयुग के लिए नाम लिखा गया है, चेतना महाप्रभु राधा कृष्ण नहीं कोई नाम, वो नाम दे रहे हैं, बोलते आनंद के, इसको आनंद ऐसा अमुदी बर्तनम, ये बढ़ता जाता है, ये समुद्र है आनंद का, और ऐसा आनंद है ये महामंत्र जब, इसमें सब नाम आ जाते हैं, सब नाम जितने भी नाम है, सब नाम, जैसे अभी हमारे बिटिया यहाँ पर श्यामा रानी बोल रही थी कि किसी की मृत्यु हुई और माता जी ने सीताराम सीताराम आवाज आई कमरे में से रात को, और बस शांत हो गई, तो यही तरीका है, बहुत अच्छा है। तो सीताराम राधे श्याम जो भी नाम, मगर ये जो महामंत्र जप है इसका अभ्यास करना शुरू कर दो। कई बार लोग बोलते जी हम मृत्यु के समय जाकर जब याद कर लेंगे, मृत्यु के समय नहीं याद होगा। जैसे आप, कोई बच्चा स्कूल में, मान लो कोई पेंटिंग जैसे बनाते हैं, पता नहीं चित्रकार, जो चित्रकारी का कोई एग्जाम हो, और बोलो जी जब जब एग्जाम आएगा तो वहां पर चित्र बना देंगे ना, तब बनेगा ही नहीं, जब तक आप सारा साल अभ्यास ना करते रहो, कैसे बनाना है कैसे बनाना है, बनाते 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 बनाते, जब आप पूरा अभ्यास करोगे तब ऐसा एकदम जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करके, आप जो पेंटर होता है ऐसे ऐसे करके पेंटिंग बना के वो दे देगा। ये पेंटिंग तभी बन सकेगी जब आपने अभ्यास किया हुआ हो। तो नाम का जो अभ्यास है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसमें सब विष्णु के नाम, सब वेदों के नाम, सब चारों वेद 18 पुराण जितने भी मंत्र हैं, सब मंत्र इस एक मंत्र के अंदर सम्मिलित हैं। ये जो मंत्र है, इसीलिए कलि संतन परिषद में जो कहा गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु एक और बात कहते हैं इसके लिए। वो कहते हैं ये जो मंत्र है आनंदा अवधि वर्धनम, ये समुद्र की तरह है और बढ़ता जाता है प्रतिपदम। कैसे बढ़ता है? एक एक पद 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 में बढ़ता है। एक एक पग आप, जो एक एक पग है, जैसे जैसे आप महामंत्र जप करते जाओगे, जैसे जैसे करते जाओगे, आनंद और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और कैसा है ये? पूर्ण अमृतम, अमृत का थोड़ा सा हिस्सा नहीं है ये। जैसे जब ये वो अमृत कलश निकला था सागर मंथन में से, वो एक कलश निकला था, थोड़ा थोड़ा अमृत सबको दे दिया। यहां तक पूर्ण अमृत, सारा ही अमृत, टोटल भगवान कृष्ण की भक्ति का, भगवान की प्रेम की भक्ति का इस महामंत्र के अंदर छिपा पड़ा है। ये महामंत्र छिपा नहीं पड़ा, महामंत्र ही अमृत है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज हो नहीं रहा अभी, कारण क्या है? बीमार हैं हम। उसका जैसे जो जिसको पीलिया होता है ना, पीलिया वाले को मिश्री मीठी नहीं लगती है, अरे खट्टी है, अरे मिश्री है भाई, मिश्री, अरे नहीं नहीं मेरे को खट्टी लग रही है, पीलिया हुआ है। जीभ जीभ जो है पीलिया हो जाता है, उसको मिश्री खट्टी नहीं लगती, इस तरह हमको पीलिया हुआ है। मगर ये जो आनंदावधि पूर्ण अस्वात्म सर्वात्मना, ये ऐसा नहीं कि एक आदमी के लिए है, सर्वात्मना सबके लिए है, सर्वात्मना संपन्नम, सब सब लोग इसमें स्नान करें, कोई भी है, पापी तापी, जैसा भी है, बुरा है अच्छा है, सब लोग जो भी इसको लेते जाए स्नान, जैसे जैसे स्नान करते जाएंगे, इसके ऊपर नहाते जाएंगे, मिट्टी उतरती जाएगी। होली आ रही है ना अभी, आज बसंत, कल को बसंत पंचमी है, हमको याद आ गया अभी बात करते करते। आप बसंत पंचमी जो है शुरुआत की है होलियों की आज से होली समझ लो शुरू, जो 2 तारीख से होलियों का जो जो मुहूर्त होता है वो शुरू, 40 दिन बाद होली होगी। होली जो है चैतन्य महाप्रभु उसी दिन प्रकट होते हैं। तो हमारे गौड़िया वैष्णव में एक मान्यता है कि चैतन्य महाप्रभु है ना, वो राधा रानी के पीले रंग में आते हैं, रंग पीला है, राधा रानी का रंग पीला है, सोने की तरह सुनहरा है। तो बोलते हैं अभी से सुनहरे फूल निकलने लगने लग जाते हैं। जैसे एक फूल होते हैं पीले पीले फूल, हमारे इंग्लैंड में भी पीले पीले फूल, सब जगह देखोगे तो पीले फूल यहाँ पर निकलने लग जाएंगे, सरसों के फूल से फूल निकलने लग जाते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु के आगमन की तैयारी हो रही है। तो समझ लो कि गौर पूर्णिमे का जो तैयारी है वो कल से शुरू है, बसंत पंचमी से शुरू है। परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तन, भगवान कृष्ण की जो जो संकीर्तन, ये जो आंदोलन है, ये सब के लिए है। और भगवान सबके लिए आ, हाथ फैलाए खड़े हैं। भगवान तो, हम भगवान को नहीं चाहते मगर भगवान हमको चाहते हैं। भगवान पिता से जो तो पिता हमस्य जब तो माता दाता पिता महा वेदम पवित्र ओंकार ऋक्सांग स्पष्ट कहते हैं भगवान कि अरे मैं सबका पिता हूँ, मैं दाता हूँ, मैं ही पितामह हूँ सबका। वेदम पवित्र ओंकार, अरे वेदों में जो ओंकार है ना, ऋक साम जो वो मैं ही हूँ। ओम इति एक अक्षर ब्रह्म सुमरण मम सुमरण। ओंकार जो करते हैं वो गुरु को तो मानते हैं, ठाकुर को नहीं मानते, मगर यहाँ पर कहते हैं ओंकार करते हुए मम स्मरण, मेरे को याद करते हुए जो देह छोड़ता है। तो भगवान कहते हैं जो मेरे को याद से आती परमाम गति को, परम गति को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि तुम ये ओंकार की पूजा करोगे, ध्यान करोगे, बहुत कष्टदायी है। इसके विषय में भगवान ने कहा है अरे ये बहुत कष्टदायी है, बहुत अधिकतर ये कष्टदायी है, बहुत ज्यादा। अव्यक्ता ही गति दुखम, बहुत अव्यक्त है। निराकार की पूजा जो है, निराकार का ध्यान है, बहुत दुख, ये दुखदायी है। ये ये इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, क्लेश बहुत है इसके अंदर। इसीलिए भगवान ने एक बात कह दी है हम सब के लिए, बोलते ये तो सर्वाणी कर्माणी, अपने जो भी कर्म है, मैं ही संन्यास मत परा, सबको छोड़ते मेरे ऊपर छोड़ दे, मेरे ऊपर कर, अन्य योग ना सब कुछ छोड़ दे, मम मैं ध्यान तो पास, मेरा ध्यान करता रहे तू। और फिर भगवान क्या कहते हैं, तेषाम सुबुद्धता मृत्यु संसार सागरात, अरे ये मृत्यु संसार से मेरे को तेरे को पार कर दूंगा। कितनी देर में पार करोगे?
तुरंत भगवान मीना चिराग पार, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, चिंता मत करो, तुरंत पार कर दूंगा, तुरंत। भगवान कह रहे हैं, बात 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 कह रहे हैं, मैं अवेशित चेष्टा हूं, अपना चित्त मेरे में लगा दे। निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मैं आवेशित चेत, निवेश, वेशित, वेशित वर्ड आता है निवेश, जैसे निवेश होता है, निवेश होते हैं इन्वेस्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर भगवान बार बार हमको यही बात को दोहरा रहे हैं कि तुम जो है तस्याम सुलभ पारथ, अरे मैं तो बहुत ही सुलभ हूं, जो अन्य चेत सा सत्यम, जो मेरे को 24 घंटे मेरे को याद करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, मैं तेरे को पार लगा देता हूं, तो चिंता मत कर। मैं आवेशित, अपना चित्त जो है वो मेरे में आवेश कर दे, मेरे में लगा दे बस। तो इसलिए आप चलते फिरते, जाते उठते बैठते, खाइते सोईते पीते, सदा नाम लो। ये जो नाम है भगवान का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो सारे यहाँ पर अब प्रश्न उत्तर दिए हैं, अब यहाँ से भागवत शुरू होने लगी है। यहाँ से जो जो है शुकदेव गोस्वामी है, वो उसको इन्होंने प्रश्न पूछ लिए हैं। अब यहाँ से चतुर्श्लोकी भागवत होगी। तो यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी कहेंगे कि किस तरह मेरे पिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, किस तरह ने, फिर यहाँ पर जो अगला अध्याय आएगा हम ब्रह्मा जी के ऊपर आएंगे वापिस। तो शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को कहेंगे कि चतुर्श्लोकी गीता भागवत 4 श्लोक देंगे ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी उस 4 श्लोकों से जो भागवत की उत्पत्ति करेंगे, 18,000 श्लोक लिखेंगे। फिर वो जो श्लोक हैं उसमें सब किस तरह महाभारत का भी कुछ इसमें अंश आएगा, और उसके बाद फिर अवतारों की लीला भी इसके अंदर आएगी। तो यहाँ से चतुर्श्लोकी, तो ये 4 श्लोक हैं, जब 4 श्लोक भी आएंगे, पहले अभी ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति, ब्रह्मा जी किस तरह ज्ञान को प्राप्त करते हैं ब्रह्मा जी बताएंगे, जो शुक्र गोस्वामी बता रहे हैं, जो कि वास्तव में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी की जो यहाँ अगला चैप्टर जो दिया है वो ब्रह्मा जी के विषय में है, और चतुर्श्लोकी विषय में है। ये 4 श्लोक पढ़ने से 18,000 श्लोक का पुण्य। तो जो भक्ति याद कर सकते हैं वो 4 श्लोकों को याद कर ले। जरूरी नहीं केवल बस 4 श्लोक पढ़ेंगे जी हम बाकी भागवत नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप भागवत भी पूरी पढ़िए। और ये चतुर्श्लोकी, इसको गीता के चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। और ये अगला अध्याय हमारा चतुर्श्लोक के ऊपर होगा। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ, किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई कुछ पूछना चाहे तो। ठीक है, आपका प्रश्न नहीं है तो हमारा केवल आपसे निवेदन है कि आप भागवत पढ़ते रहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बेटे, राधे राधे बेटे, राधे श्याम बेटा, बोलो। सदैव बात करूं प्रभु जी। हाँ पहचान लिया से बोलिए बेटा, क्या प्रश्न प्रभु है। जी हम कौन से स्कंद पे और कौन से अध्याय को तो श्लोक देते हैं? अभी हमारा जो दूसरा स्कंद चल रहा है अभी, जी प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। दूसरा दूसरा स्कंद चल रहा है हमारा, दूसरा स्कंद चल रहा है। अब तीसरा स्कंद शुरू है। अच्छा। बसाना। जी। जी। हाँ तीसरा उसका अध्याय और श्लोक कौन सा है हमारा? मेरा ख्याल, मेरे को भी याद नहीं है। मैं देखता हूँ, खोलता हूँ। मेरे का नवा अध्याय होगा। देखता हूँ। हाँ हमने अभी हमारा जो आएगा नवा अध्याय आएगा, दूसरे श्लोक का नवा अध्याय आएगा। और उसके बाद जो जो 10 लक्षण आएंगे, और उसके बाद तीसरे दो दो अध्याय रह गए हैं दूसरे स्कंद के। ठीक है ना। जी। जी। ठीक है, महामंत्र आप जब करते शुक्रिया प्रभु जी, हरे तो ये कृष्णा। हमारा ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कुछ मत करिए, महामंत्र को करते रहिए, दिन रात महामंत्र को करते रहिए, रात को, सुबह को, दिन को, शाम को, चलते फिरते जो भी कुछ काम कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र में सब कुछ छिपा पड़ा है। निताई गौर राधे श्याम, जय राधे।